संजना, नाम बहुत प्यारा है। संजना कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहे वो बताओ, क्या कहे वो बताओ। अब शर्मा क्यों रही है बताओ। हम बंजारे हैं, बंजारों की बात मत पूछो जी। ये गाना आपने कई बार सुना होगा, बंजारों के बारे में भी सुना होगा, बंजारे देखे भी होंगे, लेकिन बंजारे किस तरह से जीते हैं ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। बंजारा मतलब जिनका सफ़र हर वक्त चलता रहा है। सदियों से ये लोग सफ़र में हैं। हालांकि ये सफ़र अब 21वीं सदी में रुकता नज़र आ रहा है। ये लोग अब कुछ अपने कच्चे पक्के मकान बनकर यहाँ पर रहने लगे हैं। यहाँ पर यानी सड़क के किनारे, ये मेरठ करनाल हाईवे है जिसके किनारे ये लोग अब स्थायी कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। पूरे देश में नहीं, एक दो लोकेशन पर ये स्थायी रूप से रहने लगे, लेकिन अभी भी ये यायावार की ज़िंदगी जीते हैं, यानी चलते रहते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में सदियों के समय के बदलाव के बाद भी कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि बदलाव बहुत हमको नीचे ले जा रहा है। पहले जो रोज़गार के अवसर होते थे, परंपरागत रूप से किसानों के साथ ये बिजनेस करते थे, बैल लाते थे और किसानों से पैसा लेते थे। जो लोहे के सामान थे, जो किसानी के काम आते थे, वो सामान बनाते थे और उनसे पैसा लेते थे, तो इनका बिजनेस चलता था। लेकिन अब समय के बदलाव के साथ साथ किसान अब बैल यूज नहीं करता, वो ट्रैक्टर से खेती करता है और जो कृषि यंत्र है वो भी बदल गए हैं। इसलिए एक तरह से कहें तो इनका रोज़गार चौपट हो गया है। और किस तरह से रोज़गार चौपट होने का दंश ये झेल रहे हैं। ये अब जो मेरी बात हुई है, इस तरह से प्लास्टिक का जो सेकंड ग्रेड का सामान आता है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं और थोड़े से मार्जिन के साथ साथ देहातों के बाज़ार में ये बेच देते हैं। लेकिन इनसे इन लोगों का कहना है क्या, किस तरह से ये अपनी रोजी रोटी अपना घर चलाते हैं, वो जानते हैं, किस तरह से जीते हैं, वो तमाम बातों पर इनसे बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे सबसे पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, आप बताइए कि इस समय क्या हालात है आप लोगों के, आपके समुदाय के? हालात तो ठीक नहीं है अभी। ये सामान लेते हैं, बेचते हैं, भूखे मरते हैं। ये नाला सांप आ जाते हैं, बारिश होती है, नाला बच्चे भी डूब जाते हैं और खड़ुंजों में भी इतना इतना पानी भर जाता है। गरीब आदमी इतनी तब मदद कर सको हमारी। ये नाले की सड़क के किनारे हैं, तो ये जो नाला है वो बना नहीं है, और जब पानी भर जाता है तो सांप निकलते हैं। हाँ, सांप भी निकले, छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर, नाले में डूबते, उनको निकालते, बड़ा बुरा हाल हो जाता है हमारा। तो अब गरीब आदमी रोड के किनारे पड़े, नाला तो बनवा दो और कुछ ना चाहिए तो करवा दे, तो हमारे लिए इतनी सुविधा तो कर दो हमारे। बच्चे भी डूब कर मर गए? बच्चे डूब कर मर गए 2-3 साल पहले। अब जाए नाले को क्या करा बताओ, नाले की गड़ूचों की अपना बिजनेस कर रहे हैं, भी रह जाएंगे, पर थोड़ा सहूलियत तो होना चाहिए। इनका कहना है कि हम इन घरों में भी रह सकते हैं। आप देख सकते हैं जो छप्पर के मकान यहाँ पर डाल रखे हैं इन्होंने, उस तरह से कह रहे रह ले, लेकिन कम से कम ऐसे तो सुरक्षा तो रहे। नाले में बच्चे डूब जाते हैं, सांप निकल जाता है, तो ये एक ज़िंदगी का जो वो पहलू है कि किस तरह से सुरक्षित रहे, वो भी एक जो है प्रश्नचिन्ह इनकी ज़िंदगी पर हर वक्त लगा रहता है। वो तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश। पूजा, आपको पता है कि आप कहाँ से आई थी? आपके जो परंपरा? राजस्थान के बोलते हैं हमारे बड़े बुड्ढे। अच्छा। चित्तौड़गढ़ के। अच्छा। महाराणा प्रताप के। अच्छा। उसमें से पहले से निकले हुए हैं, कई साल पीढ़ी चली गई जब से हम राजस्थान गए ना। अब यहाँ खाने कमाने लग गए, कभी गाँवों में रहते हैं, कभी यहाँ हमें 20 साल हो गए प्लॉट मिले को, तो हमने यहीं रहना सहना कर दिया। ये तमाम लोगों को प्लॉट मिले हैं या सिर्फ आप लोगों को मिले हैं? हमें भी मिले, औरों को भी मिले, मेरठ में भी, मुजफ्फरनगर में भी, दिल्ली में भी, जहाँ जहाँ रहते हैं ना अपने अपने एरिया में सबको मिले हुए हैं। हाँ, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? क्या नाम है तुम्हारा गुड़िया? पलक। हैं? पलक। पलक। हाँ। पलक, क्या करते हैं आप? बस सामान बेचा। हैं? सामान बेचा। आप भी सामान बेचते हो? हाँ। हैं? सामान बेचते हैं। हाँ, आप पत्रकार बनेंगे क्या? पत्रकार बनेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या इस समय क्या पेशा है आपका? यो सामान प्लास्टिक वाला लाते हैं और इसको बेच के आते हैं, सुबह निकलते शाम को आते हैं, पेट भराई भी नहीं होती है, क्या करा। और पढ़े जाते चले जाते, सुबह निकल पढ़ते। आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते अजय? तुम बच्चों को पढ़ावा कहा, जब रोजगार कुछ भी ना, आज बच्चों पढ़ावा कैसे? बच्चों को पढ़ाओगे तो कम से कम कल उनका सुधरेगा। आपका कल नहीं सुधर पाया, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम नौकरी लग सकती है या कुछ दूसरा पेशा कर सकते हैं।
क्या था हो गयो बाप अरे उदाने आए हम तो उदाने चले जावे बागड़ी है। नहीं क्या कहना चाहती हो बेटा, क्या कहोगे? हाँ बात तो भाषण करवा दे। हाँ, ये प्रधान जी, क्या नाम है आपका? स्नान हो गया? हो गया। बिरम सिंह। ब्रह्म सिंह। तो क्या आपका जो बदलाव आया है आपके जो पेशे में, जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे होंगे तब क्या करते थे? यही सामान बेचते थे, जब तक लोग ये सामान ही बेच रहे। ये प्लास्टिक का सामान बेचते थे? वैसे भी बेच। उस समय भी प्लास्टिक थी? नो, लोहे का था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप कह रहे कि ये सब लोहे का था। उस समय तो आप लोग लोहे का सामान जो है हथौड़ों से बनाते थे, थोड़े से बना रहे थे, लेकिन अब नहीं बना रहे हैं। ना इनको बिक्री ना रह रही, ना कोई खरीदता लोहे का सामान। ये प्लास्टिक का लेते हैं हम बिक्री का, उसमें बस खर्चा पानी चला रहे हैं बस, और तो कुछ है चलता ही ना। बदलाव बहुत ज्यादा है, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? बच्चे को जीव नहीं पढ़ाई थे, कहाँ जगह जगह घूमे थे, कोई ठिकाना ही ना थे। हिंदी में बताओ यार, राजस्थानी समझ नहीं कोई हमारा ठिकाना ही नहीं थे। नहीं, आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके बच्चे तो कुछ करके जाएं। क्या नाम है आपका? ऐसी कोई सरकार ने भी। तुम्हारा क्या नाम है? अभी बात करूंगा। रोहतास नाम। रोहतास जी, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? यहाँ सरकार ने जमीन दी थी तो कोई स्कूल नहीं खुलवाया बच्चों के लिए, तो यहीं बच्चे पढ़ाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक कह रहे हैं कि अगर स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर होती, या इनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता कि आप अपने बच्चे वहाँ पर भेजिए, तो शायद ये बच्चे पढ़ जाते। तो कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ, कोई नहीं। कहाँ दूर भेजाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे, क्यों स्कूल नहीं खुलवाया सरकार। देखिए, बच्चा कितने साल का हो गया है? नहीं, बैठ। ये फलोट दिवाए थे हमें रविंद्र पंडीर को। रविंद्र पुनीर यहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने। वो बेचारा वो हमारा पहले खत्म हो गया ना, तो वो करवाता हमारी पूरी सहूलियत, नाले की भी, गड़ूचों की भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी। अब कोई सरकार हमारी सुनी नहीं रहा, कोई हमारी सुनता ही नहीं कोई। हमारा भी तो ये गांव हो गया, प्रतापगढ़ है महाराणा प्रताप सिंह का, तो इसमें थोड़ी सुविधा करवा दो, नाले की करवा दो और खड़ून। नाला है या पानी, इस तरह से आप देख सकते हैं कि गलियों में पानी अगर बह रहा है तो मच्छर भी है, और उसकी वजह से ये हमारी ख्वाहिश है। क्या नाम बताया था उसने? संजना। नाम बहुत प्यारा है। संजना कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहे वो बताओ? क्या कहे बताओ? अब शर्मा क्यों रही है, बताओ? नाम बहुत प्यारा है संजना, बताओ क्या पढ़ाई की थी तुमने? कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं। क्यों नहीं की पढ़ाई? धुआं बहुत है। गैस नहीं ली तुमने? नहीं यार, चलाते नहीं हम। चलाते नहीं हो? क्यों? वैसे नहीं चला, डर लगता है। डर लगता तो सीख जाओगे, उसमें क्या है, सीखने में कुछ होता थोड़ी। तो भैंस वैस पाल रखी है? गाय है हमारे। कहाँ से दूध निकाल लेते हो, सब काम कर लेते हो? पढ़ने का मन करता है नहीं करता है? करता है। नहीं, मना कर। ये जाएगी स्कूल में। कितने साल की हो गई? मैं 18 साल की। छोड़िए, अच्छी बात। शादी हो गई अभी नहीं? कब करवाएगी शादी? 2 साल बाद। हाँ, 2 साल पहले तो ये अच्छी बात है कि तुम थोड़ा लड़कियों की शादी अब देर से कर रहे हो। पहले तुम्हारी शादी कब हुई थी, आप बताइएगा। मेरी शादी हुई थी 17-18 साल की। 17-18 साल की। अब 22 साल हो गए शादी। अब कम से कम 22-23 साल की लड़की करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा, जैसे हमारे गांव में आते थे आप लोग, तो बहुत जल्दी शादी कर देते थे, तो वो भी ठीक नहीं है। सही नहीं था। मेरा गांव है करनावल। हाँ, सरूपुर के पास। हाँ। वहाँ तो गाड़ी से हम वहाँ बनावे थे। हाँ, बताइए। आते हैं बहुत, चले जाते हैं तुम्हारे जैसे तो हाँ, बहुत लोग आगे, बहुत लोग आए पत्रकार, लेकिन बदला कुछ नहीं। नहीं बदला। लेकिन ये बदलाव हम लोगों से नहीं होगा, ये बदलाव आपसे होगा। समझो, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आपकी पीड़ा लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को दिखा सकते हैं, लेकिन नेता जनप्रतिनिधि इतने कठोर चर्बी के होते हैं कि वो पसीजते नहीं हैं। उनको वोट की ताकत, जब चुनाव आए तब बताओ कि हमारी 1000 वोट है, अगर आप वोट लेना चाहते हो तो हमारी जिंदगी बदलिए। समझे? वोट भी काट दिया दोगे तो। हाँ, तो इसको कितने घर हैं यहाँ पर? 315 घर हैं कि वोट है? 300 परिवार, 315 परिवार है। 315 परिवार, यानी हजारों की संख्या में वोट होंगी। तो इतनी बड़ी संख्या की वोट वैल्यू करती है। सरकार को दिखाओ ये। हाँ, तो मैं तो दिखाऊंगा, लेकिन आप कब लड़ोगे अपने हक के लिए? लड़ाएंगे हम भी तो, हमारी भाई जब चुनाव है तब लोगों से कहो। अब जैसे विधायक यहाँ से बने, कौन विधायक यहाँ पर? यहाँ विधायक की है, पोली वाले। तो अतुल प्रधान होगा यहाँ पर।
अतुल प्रधान होगा, मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है अतुल प्रधान। अगर आप कहोगे तो मैं बात कर लूँगा, आप जाके मिल लेना उनसे, ठीक है ना? तो आपकी सहायता होगी, क्यों नहीं होगी। तो वही दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा था कि किस तरह से सदियों बाद भी वही स्थिति है, सदियों बाद भी वही स्थिति है, बल्कि उससे बुरी स्थिति हो गई। सदियों पहले बल्कि ज़्यादा स्थिति अच्छी थी। ये तो आप देख रहे जो हो बंजारा समाज के लोग थे वो जो महारथी थे, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ से आए थे, जो सेना के लिए हथियार बनाते थे, लड़ते थे। गोरा बादल तो महारथी रहे हैं। उस समाज के लोगों की ये दुर्दशा हो तो ये हमारे समाज के लिए बुरी बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और ना लाइफ स्टैंडर्ड है कुछ, ना लाइफ की क्वालिटी है कुछ, और जो आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन का भविष्य भी आप देख सकते हैं क्या है। ऐसे हालत में जो भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना है वो कैसे पूरा होगी। कितनी उम्र है? 27 साल। 27 साल का युवा अगर इस तरह से वही काम करेगा, 200 रुपये के लिए पूरा दिन भटकेगा, तो कैसे आप विकास की परिकल्पना कर सकते हैं? कैसे? नौकरी भी मिल सकती वही हम कह रहे हैं ना, वही लेकिन इसके लिए आपको पढ़ाना होगा। मिल सकती है लेकिन आपको भी कुछ करना होगा, आपको भी पढ़ाना। आपको क्यों नहीं पढ़ोगे? आपका नाम क्या है? मेरा उर्मिला। उर्मिला। ये मजनी क्या लगता है आपका? भैया। भैया लगता है। तो आप क्यों नहीं पढ़ी? आपका उम्र क्या होगी? मेरी हाँ। 10 साल। अरे उम्र क्या होगी? 10 साल क्यों? हाँ। 20-25। शादी होगी? 2 बच्चे। 2 बच्चे। ये तो बहुत तेज लड़की है। क्या नाम है इसका? ये बता रही थी मुझे। जीविका। जीविका। अच्छा, महावीर स्कूल में पढ़ती है ये। पढ़ती है अभी? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर रखी है आपने। छुट्टी पढ़ रही